लड़की जब रुखसत होती है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज फिर एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। तो मौसम जैसे देख रहे हैं माशाल्लाह, मौसम पूरे फंक्शंस पे बहुत अच्छा रहा था और बारात का दिन भी आ गया खैर खैरियत से। तो अगर आपने बारात देखनी है तो वीडियो को जल्दी से कर दें लाइक, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मौसम तो बहुत ही खुशगवार हो गया था और बारात पे भी जाना था, और माशाल्लाह से हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और बारिश भी जो हल्की हल्की शुरू हो गई थी। तो हमने अपने करने लगे थे तैयारी। मैंने ये कपड़े भी धो लिए थे जो मैंने मेहंदी पे पहने थे। मैंने उनको भी हल्का सा पानी में से रिंस करके उसको निकाल दिया था और उसको डाल दिया था तार पे। मैंने कहा चलो हवा चल रही है अच्छी सी, ये भी सूख जाएगा। तो इधर मैंने कपड़े भी इस्त्री कर लिए थे, बच्चों के भी कपड़े इस्त्री कर लिए थे हम लोगों ने। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी जो थी तैयारी शुरू हो चुकी हुई थी। तकरीबन आधा घंटा लगा था हमने तैयार होने में, और बस जल्दी से हम लोग तैयार हो गए थे क्योंकि जल्दी जाना था हॉल में टाइम जो होता है ना बहुत पंक्चुअल होता है, बहुत कम होता है। 10 बजे हॉल जो है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही थी कि मैं ज्वेलरी कौन सी पहनूं। मैंने कहा अच्छा देखूंगी, कपड़े जब पहनूंगी ना तो देख लूँगी, जो ज्वेलरी पहनी होगी मैं वो पहन लूँगी, उसको सेलेक्ट कर लूँगी। तो आधे घंटे में हम लोग तैयार हो गए थे क्योंकि हमने निकलना था 7:30 बजे के करीब निकलना था, और 7 बज चुके हुए थे और हम तैयार हो गए थे जल्दी से। और मैं यहाँ पे अपना मेकअप देख रही थी। अच्छा मेकअप कर करके ना 3 दिन मेकअप किया है ना, तो हाथ भी रुआं हो गया था माशाल्लाह से, जल्दी से मेकअप हो गया था। तो यहाँ पे सारी मैं अपनी सेटिंग वगैरह कर रही थी कि मैंने कैसे दुपट्टा लेना है कैसे नहीं लेना। 7:30 बज गए थे। 7 बजे का जो था वो कार्ड पे टाइमिंग थी और हम 7:30 बजे निकले थे। तकरीबन 8 बजे के करीब हम लोग पहुंच गए थे हॉल में, और मैं सिस्टर के साथ राब्ते पे ही थी। और सिस्टर ने कहा कि मैं भी पहुंच गई हूँ, आप भी पहुंचो, मगर हॉल में कोई नहीं है हमारे अलावा तो मैंने कहा चले जी, हम तो अपने टाइम पे पहुंचे, हम तो पंक्चुअल हैं भाई टाइम के। दूल्हे वाले कब आएंगे ये आपको आगे जाके मैं बताती हूँ कब आए थे वो लोग। तो जी हम यहाँ पे निकल गए थे हॉल के लिए। जहाँ पे हॉल था वो काफ़ी दूर था हमारे घर से, काफ़ी दूर था। और दूसरा ये था कि हम जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ वाकई कोई नहीं था, मैं और मेरी सिस्टर ही थी। एक लड़की जब रुखसत होती है ना तो वो सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ती, बल्कि घर के साथ साथ अपना बचपन, अपने नाज और अपने नखरे और अपना वो सब कुछ छोड़ के चले जाती है। तो बस बच्चियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, उन्हें खुशियाँ दिखाए आगे नए घर में जाके। माशाल्लाह माशाल्लाह जितने भी बच्चों की, बेटों की या बेटियों की शादी हो रही है, अल्लाह ताला दोनों को ही खुशियों से जो है ना वो नवाजे, ढेरों खुशियों से। तो जी यहाँ पे हम हॉल में पहुँच गए थे। आपको पीछे भी नज़र आ रहा होगा कि पीछे भी कोई नहीं था। और यहाँ मेरी सिस्टर कह रही थी कि भाई हाँ तुमने कितने घंटे लगाए हैं मेकअप पे। तो मैंने कहा नहीं, हम आधे घंटे में हम लोग तैयार हो गए थे। और बच्चे तो जो थे वो ज़रा थोड़े से ना, उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया था बच्चों ने, और बस इस वजह से ज़रा थोड़ा सा टाइम लगा था, मगर हम आधे घंटे में तैयार हो गए थे। कहती सच्ची ये मैंने कहा तो यहाँ पे हम लोग, उन्होंने कहा कि चलें प्लेटें हम लोग जो है ना वो फूलों की जो है ना प्लेट्स वगैरह बना के रख लेते हैं, और जैसे ही बारात आएगी तो सबको जो है ना लड़कियों को और बच्चियों को जो है ना वो सबको ये दे देंगे प्लेट्स, और वो सब प्लेट लेके साइड्स पे खड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम फूलों की कर रहे थे, प्लेट्स तैयार कर रहे थे। कोई भी नहीं था, मैं और मेरी सिस्टर और मेरे बच्चे थे यहाँ पे और कैमरामैन था बस, और कोई नहीं थे। और जैसे ही हम लोगों ने ये प्लेट्स तैयार की और माशाल्लाह से आने सब लोग शुरू हो गए थे, और काफ़ी लोग आ चुके हुए थे। और बारात जो थी ना, पता है कितने बजे आई थी? तकरीबन 9:30 बजे के करीब आई थी। 10 बजे हॉल बंद हो जाना था, और वाकई हॉल जो लाइट्स है ना 10 बजे उन्होंने कंप्लीट बंद कर दी थी। तो हम भी परेशान थे। हमने कहा देखो भाई अभी तो रस्में भी करनी है, ये भी करना है, बट रस्म कोई भी नहीं की, बस वही दूध पिलाएगी थोड़ी सी रस्म की थी, उस पर भी बहस मुबाहिसा नहीं हुआ था, बस ऐसे रस्म कर दी थी। तो यहाँ पे बच्चों के साथ जितने भी कज़न्स वगैरह थी, फ्रेंड्स थी, सबकी यहाँ पे पिक्चर्स ली जा रही थी। दुल्हन के साथ कैमरामैन कह रहे थे यूँ खड़े होना है, यूँ खड़े होना है, यूँ करना है। तो वो पिक्चर्स बना रहे थे अपनी एल्बम के हिसाब से। तो यहाँ पे आ गए थे, बारात भी आ गई थी, और माशाल्लाह से यहाँ पे अब सबको मैंने खड़ा कर दिया था साइड पे, और सबको प्लेट्स दे दी थी, और ये ऊपर से जो थी वीडियो भी बन रही थी। और जी आगे अब दूल्हे मियाँ आ गए हैं, माशाल्लाह से बारात भी आ गई थी। और मुझे एक काम बहुत अच्छा लगा कि इसमें जो निकाह जो था ना इन्होंने पहले कर लिया था, जिसकी वजह से जो है ना इवेंट जो है ना वो ज़रा आराम से जो है ना वो ज़रा सुकून से हो जाता होता है। तो खैर निकाह का यही फ़ायदा होता है कि ये बारात वाले दिन जो होता है ना वो फंक्शंस पे जितने भी होते हैं रस्में होती हैं वो आराम से ज़रा हो जाती हैं। मगर यहाँ पर इन्होंने नहीं की थी क्योंकि टाइम शॉर्ट था, तो इसलिए वो इन्होंने रस्में वगैरह इतनी नहीं की थी, और बस जल्दी से फारिग हो गए थे
यहाँ पे। तो खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था, माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे दूध पिलाई की जो रस्म की थी, इन्होंने बहस वगैरह नहीं की थी और बस इजीली जो था दूध पिला के साइड पे हो गए थे। बाद में जो हिसाब किताब था इन्होंने वो कर लिया था। वो क्या कहते हैं ना, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है पार करा दे, बापा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार से फिर दहलीज पार करा दे। तो यहाँ पे जी हो गई है रुखसती। बारात में मैंने व्लॉग जो था वो छोटा बनाया था, इवेंट ऐसा होता है। इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं करती हूँ एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।